अगर आपने या आपके परिवार में से किसी ने म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, किसी अपने को खोने के बाद दुख अलग और उस सदस्य के जाने के बाद परिवार पर अचानक आर्थिक बोझ पड़ जाना वो अलग। इसलिए उसकी मेहनत की कमाई और निवेश में जुड़ा पैसा पाने के लिए महीनों तक कागजों के साथ संस्थाओं के चक्कर लोग काटते हैं और वो ह्यूमिलिएशन उन्हें अलग सहना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है, एड्रेस बदल गया है या पुराने और नए सिग्नेचर मेल नहीं खा रहे हैं। आपको बता दें, म्यूचुअल फंड की दुनिया में ऐसी परेशानियां अब काफी हद तक खत्म होने जा रही हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की संस्था एमफी ने नॉमिनी और कानूनी वारिसों के लिए क्लेम प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब छोटी छोटी टेक्निकल गलतियों की वजह से म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए क्लेम अटकाना आसान नहीं होगा। तो आखिर क्या बदला है, किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, और अगर आपके परिवार में भी म्यूचुअल फंड निवेशक हैं तो आपको अभी क्या करना चाहिए, आइए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस पर आर पार। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो परेशानियां क्या थी जिसका अब एमफी ने हल निकाला है। देखिए, भारत में लाखों लोग एसआईपी के जरिए या फिर इकट्ठा पैसा डालकर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन जब किसी निवेशक की मृत्यु हो जाती है तब उसके नॉमिनी या परिवार को पैसा पाने के लिए कई बार लंबा इंतजार करना पड़ता था। इसका कारण कोई बड़ा कानूनी विवाद नहीं होता था, बल्कि छोटी छोटी कागजी गलतियां होती थी। जैसे रिकॉर्ड में पुराना एड्रेस दर्ज है, डेथ सर्टिफिकेट में नया पता है, आधार कार्ड में अलग एड्रेस है, नाम की स्पेलिंग में हल्का बहुत अंतर आ गया है, पुराने हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर और आखिरी डॉक्यूमेंट में अलग सिग्नेचर है। इन छोटी छोटी वजहों से कई क्लेम महीनों तक लटक जाते थे। अब क्या बदलाव हुआ है? एमफी ने पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किया है। इसका मकसद है नॉमिनी और कानूनी वारिसों को जल्द और बिना परेशानी के क्लेम दिलाना। अब देश भर की म्यूचुअल फंड कंपनियों को इसी प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। पहला बड़ा बदलाव, एड्रेस का मिसमैच अब बड़ी समस्या नहीं बनेगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 15 साल पहले म्यूचुअल फंड खरीदा था। उस समय वो दिल्ली में रहता था, बाद में वो लखनऊ शिफ्ट हो गया या फिर पुणे शिफ्ट हो गया, लेकिन उसने म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड में अपना एड्रेस अपडेट नहीं कराया। अब अगर उस व्यक्ति की खुदा ना खास्ता मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद डेथ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में नया एड्रेस मिलता है, जबकि म्यूचुअल फंड रिकॉर्ड में पुराना एड्रेस है, पहले इसी वजह से कई क्लेम अटक जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अगर नॉमिनी नए एड्रेस के, जो उस शख्स का नॉमिनी है, वो नए एड्रेस के वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखा देता है तो म्यूचुअल फंड कंपनी उसी नए एड्रेस को एक्सेप्ट करेगी, यानी केवल एड्रेस अलग होने से क्लेम नहीं रोका जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव क्या है? नाम की स्पेलिंग में छोटे अंतर से क्लेम नहीं अटकेगा। भारत में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि किसी शख्स के दस्तावेज में उसका नाम लिखा है राज स्पेस कुमार, तो दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखा है राजकुमार एक साथ। कहीं केवल सरनेम लिखा है, कहीं मिडिल नेम छूट गया है, कहीं कुमारी या देवी जुड़ गया। पहले ऐसी छोटी छोटी गलतियों पर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे। अब इन मामलों को ज्यादा प्रैक्टिकल मैनर से देखा जाएगा। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मामूली सा फर्क है, तो क्लेम रोकने की बजाय उसे नए प्रोसीजर के तहत जल्दी निपटाया जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव, हस्ताक्षर बदलने पर भी राहत अब आपको मिल जाएगी। ये समस्या खासकर सीनियर सिटीजन्स के साथ आती है। उम्र बढ़ने के साथ हाथ कांपने लगते हैं, बीमारी की वजह से हस्ताक्षर बदल जाते हैं या कई साल बाद सिग्नेचर पहले जैसे नहीं रहते हैं। पहले कई मामलों में इसी वजह से क्लेम प्रक्रिया रुक जाती थी। अब सिग्नेचर के ऐसे मामलों को भी सेबी के तय नियमों के अनुसार क्लासिफाई करके इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, यानी क्लेम सिग्नेचर अलग होने की वजह से लंबे समय तक नहीं लटकाया जाएगा। सेबी के नियमों के मुताबिक होगी अब सारी प्रक्रिया। एमफी ने कहा है कि नाम और हस्ताक्षर से जुड़ी गलतियों का समाधान सेबी ने 6 फरवरी 2026 के मास्टर सर्कुलर के अनुसार किया जाएगा, यानी अब सभी फंड हाउस एक जैसी प्रक्रिया अपनाएंगे। हर कंपनी अपने अपने अलग नियम नहीं लगा सकती है। इससे पूरी इंडस्ट्री में एक समानता आ जाएगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा अब किसे मिलेगा, इस पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा वरिष्ठ नागरिकों के परिवारों को, पुराने निवेशकों के नॉमिनीज को, उन लोगों को जिन्होंने कई साल पहले निवेश किया लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं कराया,
ऐसे परिवारों को जिनके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन उनमें छोटे मोटे अंतर है, फर्क है, यानी अब तकनीकी कारणों की वजह से क्लेम रुकने की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। निवेशकों के लिए अब जरूरी सलाह क्या है? देखिए, अगर आपके पास भी म्यूचुअल फंड निवेश है तो आज ही ये 5 काम आपको जरूर करने हैं। पहला, अपने सभी पोर्टफोलियो में नॉमिनी की जानकारी जरूर भर लें। आपका पोर्टफोलियो है, आपकी पत्नी का पोर्टफोलियो है, बच्चों का पोर्टफोलियो है, उसमें अपने साथ साथ अपने नॉमिनी की डिटेल जरूर भर लें। दूसरा, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट आपको रखना है अपने पोर्टफोलियो में। तीसरा, अगर पता बदल गया है तो उसे अपडेट करा दें, यानी कि एड्रेस अपडेट करा दीजिए। चौथा, पैन, आधार और बैंक डिटेल्स आपको सही रखनी है। पांचवा, अपने परिवार को बताइए कि आपने किन किन म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, यानी कि आपके परिवार को पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपके पास कौन से इंश्योरेंसेस है, कहां पर आपने निवेश कर रखा है। कई बार परिवार को निवेश की जानकारी ही नहीं होती है और करोड़ों रुपए तक की निवेश राशि सालों तक बिना क्लेम के पड़ी रहती है। साथ ही म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा अगर आपने लगाया है, यूनिट्स भी आपको मिली है, लेकिन बाद में ना तो कुछ और आपने उस फंड में खरीदा न बेचा, इसके बाद अब याद ही नहीं है कि पैसा कहाँ गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने आज एक फंड खरीदा, उसमें निवेश रोक दिया और पैसा उसमें पड़ा ही हुआ है। घबराइए मत, ऐसा पैसा खत्म नहीं होता है, बस निष्क्रिय हो जाता है, यानी डॉर्मेंट हो जाता है। नियम कहते हैं कि अगर आपके फोलियो में पिछले 10 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है तो उसे निष्क्रिय मान लिया जाएगा, भले ही उसमें आपकी यूनिट्स अब भी बढ़ी हुई हों। मित्रा की मदद आप इसमें ले सकते हैं। देखिए, इसके लिए आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं। mfcentral.com की एक वेबसाइट से आप जो है इसके थ्रू जा सकते हैं। इस वेबसाइट के होम पेज पर ऊपर राइट साइड में आपको मित्रा न्यू का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर जाकर प्रोसेस कंप्लीट करके आप इसकी पूरी जो है जानकारी ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखिए, आज की पूरी इस खबर का सार ये था कि म्यूचुअल फंड क्लेम मामले में पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और निवेशकों के हित में हो गई है। अगर आपके परिवार में भी कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो इस जानकारी को उनके साथ जरूर साझा करें, क्योंकि सही समय पर मिली जानकारी भविष्य में आपके परिवार को बड़ी परेशानी से बचा सकती है। कैसे लगी आपको ये खबर? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए इसी तरीके से दी बोनस पर आर पार।